स्टूडेंट, वेलकम टू फजल ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो मैंने आज लिया है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.1। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस पर थ्योरी कुछ देखा था और जितने भी एग्जाम्पल थे, सॉल्व एग्जाम्पल थे, वो सब क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। अब ये जो लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे मेन जो पॉइंट है इसमें कि जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ करना है, राइट है। तो यहाँ पे मैं आज ले रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक्चुअली बुक तो है नहीं मेरे पास, तो मैं मोबाइल से ही देख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है क्या कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly straight and tight from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Right है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, यहाँ पे क्या है, एक रोप है जो इस ग्राउंड से टाइट है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से टाइट किया हुआ है इस पोजीशन पे, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लेमिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, राइट। इस रोप का जो लेंथ है वो क्या है, 20 मीटर लॉन्ग है, क्लियर है। विच इज टाइट स्ट्रेट एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और ये जो पोल है, ये वर्टिकल पोल है जिसका हाइट मैंने कंसीडर किया एच हाइट, राइट है। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। इस पोल का हाइट मुझे फाइंड करना है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। अगर ये जो रोप है ग्राउंड से 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो मुझे एच की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत इजी स्टेटमेंट है, बिकॉज मुझे एच फाइंड करना है जो अननोन टर्म है, और यहाँ इसके जस्ट अपोजिट दिया हुआ है जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है, 20 मीटर है। तो ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसका वर्टेक्स का नेम मैं दूं यहाँ पे तो ABC, तो ये जो ट्रायंगल हो जाएगा वो ABC ट्रायंगल है। इसमें एंगल बी क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बिकॉज अपोजिट और हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू H अपॉन 20, मीन्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन 30 की वैल्यूज क्या होता है, 1/2 इज इक्वल टू H अपॉन 20, क्लियर है। तो यहां से हम H की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर देंगे, 2 10 राइट है। तो H इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल क्या फाइंड हो गया, 10 मीटर। बहुत इजी सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे क्या है। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड टू द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, राइट है। कि एक ट्री है, राइट है, और ये इस किसी भी एक पॉइंट से वो ब्रेक हो जा रहा है ड्यू टू अ स्टॉर्म, और इसका जो टॉप पोजीशन है जहां से ब्रेक हुआ, इसका जो टॉप पोजीशन है वो ग्राउंड से टच हो जा रहा है, राइट। इस ग्राउंड से ये टच हो जा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये जो लेंथ होगा वो सेम लेंथ क्या हो जाएगा, ये भी सेम लेंथ होगा, क्लियर। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x हो जाएगा ना। अब ये जो ब्रोकन पार्ट है वो ग्राउंड से जब टच होता है तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है, 30 डिग्री, क्लियर है ना। The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. अब foot of the tree और top जो टच कर रहा है इस ग्राउंड को, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 8 मीटर। ये क्या है, गिवन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री का हाइट फाइंड करना है, H, राइट है, ये हाइट फाइंड करना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले सॉल्व करेंगे, बिकॉज ये बेस 8 मीटर दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, तो एंगल के जस्ट अपोजिट साइड क्या आ जाएगा, दिस साइड, राइट। अगर इसे मैं वर्टेक्स का नेम दे दूं तो ABC और दिस पॉइंट इज D। तो यहां से हम लिख सकते हैं 10 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मीन्स AB अपॉन क्या हो जाएगा, BC। और AB की वैल्यूज यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC इज 8। देयरफॉर यहाँ से जो AB की वैल्यूज है वो फाइंड होगा, AB इक्वल टू 8/√3, राइट। इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, √3 अपॉन √3 विच इज इक्वल टू 8/3√3। या तो डायरेक्टली हम छोड़ सकते हैं, यहीं पे क्या इसका आंसर आएगा, 8/√3,
क्लियर है? ये ए बी की वैल्यूज फाइंड हो गया, ये हाइट। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है, बिकॉज मुझे ट्री का हाइट फाइंड करना है। तो ये जो एक्स है वो क्या है, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस है। तो जस्ट फिर से हम यहाँ पे सेम पैरामीटर यूज करेंगे, बिकॉज ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस। तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स कि 8 मीटर अपॉन एक्स। क्लियर है? अब यहाँ से cos 30 की वैल्यूज क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू 8/x। और यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x की वैल्यूज क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 2 16 डिवाइडेड बाई √3, राइट है? तो x की वैल्यूज यहाँ से फाइंड हो गया 16/√3 और h की वैल्यूज मीन्स ये जो पोजीशन है AB की वैल्यूज 8/√3 फाइंड हो गया। देन हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, AD प्लस AB, राइट? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द ट्री मीन्स H इज इक्वल टू AB, और AB की वैल्यूज क्या है यहाँ पे फाइंड हो गया था 8/√3, और x की वैल्यूज क्या फाइंड हो गया 16 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका आंसर 24 डिवाइडेड बाई √3। अब यहाँ से हम रेशनलाइज करेंगे तो √3 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू क्या होगा 24√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 इज 3 8 24 इक्वल टू 8√3 मीटर। ये हाइट ऑफ द ट्री फाइंड हो गया 8√3 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for a children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she performed to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters and is inclined at an angle of 30 degree, राइट है? तो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बिलो 5 ईयर, उसके लिए जो हाइट लिया है यहाँ पे 1.5 मीटर, और इसका जो स्लाइडिंग है वो इस ग्राउंड से टच हो रहा है कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट? अब नेक्स्ट क्या है, वेयर एज फॉर इल्डर चिल्ड्रेन शी वांट टू हैव अ steep slide at a height of 3 meter and inclined an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each cases? तो स्लाइड का लेंथ फाइंड करना है फॉर इल्डर। इसके लिए क्या है, अबव 5 ईयर्स। इसके लिए टोटल हाइट जो यहाँ से यहाँ तक का लिया है वो क्या लिया है 3 मीटर, जस्ट डबल कर दिया इसका। पहले क्या था 1.5 मीटर, अब डबल हो गया। और इस केस में जो पॉइंट है उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है 60 डिग्री, राइट है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड, मीन्स कि अगर यहाँ पे मैं फाइंड ये पुट कर दूं वर्टेक्स नेम ए बी और सी, दिस पॉइंट डी, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या फाइंड करना है, सी डी एंड ए सी, राइट है? ये दोनों क्वेश्चन मार्क्स है, मीन्स कि लेंथ ऑफ सी डी फाइंड करना है स्लाइड और ए सी फाइंड करना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अब इसकी हाइट 1.5 मीटर और ये हाइट 3 मीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BCD, राइट है? यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या चीज, बिकॉज मुझे ये CD फाइंड करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, और अपोजिट दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स कि 1.5 डिवाइडेड बाई CD, राइट? और साइन 30 इज 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन CD। तो CD की जो वैल्यूज हो गया वो क्या होगा 3 मीटर्स। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 मीटर। तो ये जो स्लाइड का जो लेंथ है वो 3 मीटर्स होने चाहिए, राइट? इसी तरह से इन बिगर ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम लेंगे इन ए बिगर ट्रायंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन नॉट tan, साइन ही लेंगे यहाँ पे हम, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट इज 3 डिवाइडेड बाई AC, बिकॉज मुझे स्लाइड का लेंथ फाइंड करना था हाइपोटेनियस, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन लिया, राइट? साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन AC, क्लियर है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये AC इज इक्वल टू 3 2 6 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 2√3, राइट है? 2√3 मीटर्स। तो इस स्लाइड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा 2√3 मीटर।
राइट, 3 2 6 √3, यस। तो यहाँ पे क्या है 3 2 6, 6 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू √3 मीटर। तो AC की वैल्यूज क्या फाइंड हो गया 2√3 मीटर्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इजी। एक टावर है, राइट है, जिसका हाइट क्या है h है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, राइट। और द पॉइंट एंड जो फुट ऑफ द टावर है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 30 मीटर। तो फाइंड द हाइट। क्लियर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्टली हम tan थीटा यूज करेंगे। tan 30 इज इक्वल टू h/30 और tan 30 की वैल्यू क्या होता है √3। तो √3 इक्वल टू h/30, देन h इज इक्वल टू क्या होगा 30 अपॉन √3, राइट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 30√3 डिवाइडेड बाई 3 10 30 इक्वल टू 10√3 मीटर। तो ये हाइट ऑफ द जो टावर है वो क्या फाइंड हो गया 10√3 मीटर्स। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। यहाँ पे एक काइट है जो 60 मीटर ग्राउंड से है, ठीक है। जो काइट जो फ्लाई कर रहा है वो ग्राउंड से कितने मीटर पे है 60 मीटर्स पे है। क्लियर है। नाउ द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे जो स्ट्रिंग है वो क्या है टेम्पोरली टाइट है, राइट है, इस ग्राउंड से। और यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्या है कि द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड से वो 60 डिग्री इंक्लाइनेशन फॉर्म कर रहा है, राइट। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना, ये क्वेश्चन मार्क्स है, राइट है। मीन्स इसको मैं कंसीडर कर लूँ ये x है और ये हाइट जो है इसका जो काइट है उसका ग्राउंड से हाइट है वो क्या है 60 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 60 डिग्रीज है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no slack in the string। मीन्स कि ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेट लाइन है, राइट, ABC। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं अपोजिट और हाइपोटेनियस चाहिए मुझे, राइट। तो यहाँ पे हम साइन रेशियो यूज करेंगे, साइन 60 इक्वल टू 60 अपॉन x, देन फिर सॉल्व करेंगे तो ये फाइंड हो जाएगा, राइट। तो ये बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ये एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, राइट है। इससे एक सम डिस्टेंस पे एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, राइट है, 1.5 मीटर्स। क्लियर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है ये 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंस फ्रॉम a 30 meter tall building। The angle of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 to 60, राइट है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो अभी ये फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री, राइट है, और 30 से एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज कर रहा है 60 तक। इट्स मीन ये जो बॉय है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द टावर, राइट। अगर इस पोजीशन में कंसीडर करते हैं कि ये बॉय मूव करके इस पोजीशन पे आ जाता है तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है अब फॉर्म कर रहा है ग्राउंड से वो क्या 60 डिग्री, राइट। अगर इससे इस टावर से अगर अवे मूव करेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा डिक्रीज करेगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रहा है कि फ्रॉम 30 टू 60 हो रहा है, मीन्स की एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है। इट मीन जो बॉयज है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द टावर, राइट। नाउ एज वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉय जो है वॉक कर रहा है टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मीन्स कि ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना मूव किया, राइट। तो कंसीडर करते हैं ये x डिस्टेंस है। क्लियर है। ये टोटल बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है। तो यहाँ से 1.5 मीटर टॉल बॉय है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1.5। तो अब जो बिल्डिंग का हाइट यहाँ से हो रहा है जो वो हाइट कितने हो रहे हैं यहाँ से 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5 मीटर्स।
राइट है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एक्चुअल में एक्स फाइंड करना है। कंसीडर करते हैं ये जो डिस्टेंस है वो वाई डिस्टेंस है, राइट है। ये पॉइंट क्या है, ए बी सी, दिस पॉइंट इज डी, राइट। तो यहां से डायरेक्टली पहले सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ए सी डी में यूज करेंगे। तो ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पे क्या है, अपोजिट इज 28.5 बिकॉज ये लेंथ 28.5 है और बेस क्या है, y है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट 28.5 डिवाइडेड बाई एडजेसेंट इज 5, राइट। तो tan 60 इज √3, तो √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन y, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 डिवाइडेड बाई √3। क्लियर। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई √3 मीन्स √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 28.5 √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 इज 3 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 3 9 27, 3 5 15 विच इज इक्वल टू 9.5 √3 मीटर। ये जो डिस्टेंस है वो 9.5 √3 मीटर फाइंड हो गया। क्लियर है। अब मुझे एक्चुअल में फाइंड क्या करना है कि जो बॉयज है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या मूव कर रहा है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, राइट। तो ये एक्स फाइंड करना है मुझे। नाउ अब नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है 28.5 डिवाइडेड बाई एडजेसेंट क्या होगा x प्लस वाई। क्लियर। और tan 30 की वैल्यूज क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई की वैल्यूज क्या है 9.5 √3, राइट है। y की वैल्यू यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने तो 9.5 √3 आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा 28.5 √3, राइट है, माइनस इस इक्वल टू x प्लस 9.5 √3, राइट है। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। देन x की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 28.5 माइनस 9.5 इज इक्वल टू व्हाट, तो 5 माइनस 5 इज 0, राइट, एंड 18 माइनस 9 इज 9 एंड 2 माइनस 1 इज 1, तो 19 √3 मीटर्स। क्लियर है। तो x की जो वैल्यूज है वो क्या है 19 √3 मीटर, मीन्स की जो बॉयज है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द बिल्डिंग कितने मीटर्स 19.√3 मीटर्स। तो बहुत इजी सॉल्यूशन था ये। मेन डायग्राम है, डायग्राम अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर राइट ड्रॉ हो रहा है तो सॉल्यूशन करना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। तो इस चैप्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम को ड्रॉ करना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन, कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप of a transmission tower fixed at a top of 20 meter high building। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, राइट है। इस पॉइंट पे इसके टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर क्या है फिक्स्ड है, जिसका हाइट मैंने कंसीडर किया x मीटर्स, राइट है। और ये जो बिल्डिंग की हाइट है वो क्या है 20 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। ये एक ग्राउंड लेवल है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। तो फ्रॉम द ग्राउंड बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, राइट, दिस एंगल एंड दिस एंगल। अब एंगल कितने फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसके बॉटम पे क्या है 30 डिग्री एंड टॉप पे कितना ग्राउंड से कर रहा है 60 डिग्री, राइट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर का हाइट फाइंड करना है, मींस x की वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत इजी है, इसे कंसीडर करते हैं ये y है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 20 अपॉन y। tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू 20 अपॉन y, देन y इक्वल टू क्या होगा 20√3 मीटर, राइट। क्लियर है। अब ये सेम बेस फॉर बिगर ट्रायंगल,
राइट है। ये जो ट्रायंगल है बिगर ट्रायंगल, उसमें भी ये बेस है वो क्या है, दोनों कॉमन, इसलिए मैंने y की वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या यूज करना है यहाँ पे, tan 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है, x प्लस 20 डिवाइडेड बाई एडजेसेंट इज y। तो √3 इंटू वाई, और y की वैल्यूज क्या है 20√3 इज इक्वल टू x प्लस 20। तो 20√3 इंटू √3 इज 20 इंटू 3, राइट, इज इक्वल टू x प्लस 20। देन x की वैल्यूज क्या होगा, 60 माइनस 20 इज 40 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन जो टावर है उसका क्या लेंथ आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या आ रहा है 40 मीटर। बहुत इजी सॉल्यूशन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। एक पेडेस्टल है, इसके टॉप पे 1.6 मीटर एक स्टैचू है, राइट है, 1.6 मीटर। और ये पेडेस्टल का हाइट मैं कंसीडर कर रहा हूँ ये x मीटर है, क्लियर है। और इसके ऊपर जो स्टैचू है उसका जो लेंथ है वो क्या है 1.6 मीटर्स। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, राइट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू का जो टॉप है उस ग्राउंड से कितना फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री, राइट है। नेक्स्ट क्या है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। और सेम पॉइंट पे पेडेस्टल का जो टॉप है, मींस की स्टैचू का जो बेस होगा वहां से 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, राइट। तो फाइंड द, क्वेश्चन के बारे में क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मींस की x की वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था क्वेश्चन नंबर 7, वैसे ही फाइंड करना है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। बट उस केस में क्या था, यहाँ पे ट्रांसमिशन टावर का हाइट फाइंड करना था, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड करना है, राइट। तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, वैसे ही सॉल्व करना है। इससे y कंसीडर करेंगे एंड देन फिर पहले यहाँ पे 45 यूज करेंगे tan, एंड देन फिर 60 डिग्री यूज करके यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, तो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक ये बिल्डिंग है, ये इसका एक टॉप है, ये बॉटम है। और सेकेंड पार्ट क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक ये कंसीडर करते हैं, ये एक टावर है राइट साइड में और ये एक बिल्डिंग है, क्लियर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो बिल्डिंग का जो टॉप है और ये बिल्डिंग का जो टॉप है और फुट ऑफ द टावर है, ये कितना फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री। इससे ये ग्राउंड से कर रहा है, राइट। एंड नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अभी टावर का ये टॉप है और फुट ऑफ द बिल्डिंग ये है, तो यहां से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री, क्लियर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर ये टावर 50 मीटर क्या कर रहा है, हाई है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मीन्स की एच की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ से, क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन से है। ये एक बिल्डिंग है और ये एक टावर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड मेक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री विद द फुट ऑफ द टावर, राइट। एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर मेक 60 डिग्री विद द फुट ऑफ द बिल्डिंग, राइट है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, जो गिवन कंडीशन है कि बिल्डिंग जो टावर की जो हाइट है वो दिया हुआ है 50 मीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो दोनों का जो बेस है दोनों ट्रायंगल का वो क्या है, कॉमन है। यहाँ पे हम x कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, बिकॉज ये लेंथ दिया हुआ है और ये लेंथ मुझे फाइंड करना है और एंगल दिया हुआ है 60। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यूज करेंगे tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मीन्स की क्या हो जाएगा 50/x, देन tan 60 इज √3 इक्वल टू 50/x, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/√3।
मीन्स इन टावर और बिल्डिंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50/√3 मीटर्स है, राइट। नाउ अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में यूज करेंगे हम tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन्स की h/x और 1/√3 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई x और x की वैल्यूज क्या है 50/√3, राइट है। जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/√3 इज इक्वल टू √3h डिवाइडेड बाई 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3h इज इक्वल टू 50, देन h इज इक्वल टू 50/3 मीटर्स। ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड हो गया 50/3 मीटर। बहुत इजी सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि टू पोल है, दोनों का हाइट क्या है इक्वल है, क्लियर। अगर ये x मीटर है देन ये भी क्या होगा x मीटर, क्लियर है। नाउ टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, विथ 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है इन दोनों के बोथ साइड जो है टू यहाँ पे क्या है पोल है, जो दोनों का पोल का हाइट क्या है वो सेम है और दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है 80 मीटर्स है, क्लियर है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, अब इस रोड के बीच में कहीं भी एक पॉइंट अगर कंसीडर करते हैं, ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे कि द फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, राइट है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। तो यहाँ पे पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन्स कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड करना है और पोल का हाइट भी फाइंड करना है, राइट। तो ये बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका भी। यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये टोटल x 80 मीटर है, कंसीडर करते हैं ये टोटल लेंथ, अगर यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये हाइट ऑफ द पोल क्या है h मीटर और ये h मीटर, राइट। और दिस पॉइंट से ये जो फर्स्ट पोल है इसका गैप क्या है x मीटर है, तो ये लेंथ कितने हो जाएंगे यहाँ से 80 माइनस x, ठीक है। तो ये पॉइंट A B C D एंड दिस पॉइंट इज P, क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABP tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो √3 इज इक्वल टू h/x, देन h इज इक्वल टू √3x। इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेम एज इन ट्रायंगल CDP tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 80 माइनस x, h/80 माइनस x। tan 30 is 1/√3 is equal to h is √3x from इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 80 माइनस x। जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, देन x इज इक्वल टू क्या होगा 80/4 इक्वल टू 20 मीटर। तो ये जो x की वैल्यू फाइंड हो गया वो क्या हो गया 20 मीटर, देन ये x की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा 80 माइनस 20 इज 60 मीटर, राइट है। तो दोनों पॉइंट फाइंड हो गए यहाँ पे। और मुझे क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल। तो यहाँ पे x की वैल्यू 20 मीटर, यहाँ अगर हम पुट करेंगे तो हाइट ऑफ द पोल क्या हो जाएगा √3 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 20√3 मीटर। बहुत इजी सोल्यूशन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट करते जाएं, कुछ डाउट हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑलरेडी इस क्वेश्चन का डायग्राम भी दिया हुआ है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, राइट, बिकॉज इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, राइट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। एक केबल टावर है, राइट। और यहाँ पे फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना दिया हुआ है 7 मीटर, राइट, और भी कम करते हैं, राइट, 7 मीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। टावर के टॉप से
जो बिल्डिंग के टॉप से अगर मैं देख रहा हूँ टावर का टॉप, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितने फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्रीज, राइट। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। एंड इसी पॉइंट से इसकी फुट को अगर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कर रहा है कितना, 45 डिग्री, राइट। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। बिकॉज यहाँ पे जब थ्योरम यूज करेंगे तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिस एंगल और दिस एंगल क्या होगा, सेम। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट फाइंड करना है, राइट। इसे कंसीडर करते हैं एच। क्लियर, बहुत इजी सॉल्यूशन है ये भी। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे इस ट्रायंगल में यहाँ से बेस फाइंड हो जाएगा। कंसीडर करते हैं दिस पॉइंट इज ए, बी, सी एंड डी। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट। इन ट्रायंगल ए बी डी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसे कंसीडर करते हैं x, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट x। tan 45 इज 1, तो 1 इज इक्वल टू 7 बाई एक्स, देन x इज इक्वल टू 7 मीटर। तो ये लेंथ 7 मीटर फाइंड हो गया, तो ये भी लेंथ 7 मीटर फाइंड हो गया। नाउ अब नेक्स्ट लेंगे इन ट्रायंगल ए सी ई, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है यहाँ पे, CE डिवाइडेड बाय एडजेसेंट क्या है, x है। tan 60 इज √3 इज इक्वल टू CE, और CE की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा, h-7, बिकॉज ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, 7 मीटर है, दोनों इक्वल है, राइट है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा वो क्या होगा, टोटल हाइट -7 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं CE इज h-7 डिवाइडेड बाई x, और x की जो वैल्यूज क्या है वो क्या है, 7 है। यहाँ पे क्या होगा, 7√3 इज इक्वल टू h-7, देन h इज इक्वल टू क्या होगा, 7, √3 + 1 मीटर, राइट। तो हाइट ऑफ द यहाँ पे जो टावर फाइंड हो गया वो क्या होगा, h इज इक्वल टू 7√3 + 1 मीटर। बहुत इजी सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई लाइट हाउस from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse। यहाँ पे एक लाइट हाउस है, राइट, जिसकी हाइट दिया हुआ है 75 मीटर्स, क्लियर है। अब इसके टॉप से हम देख रहे हैं, राइट है, सेम साइड की 2 शिप है, राइट है। वन इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, वन शिप यहाँ पे है और अदर शिप दिस पोजिशन पे है, राइट है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। नाउ और मेक एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म कर रहा है, तो 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्रीज, राइट है। ये एक लेवल ग्राउंड है, ठीक है। नाउ इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप। ये एक शिप A है और ये शिप क्या है, B है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, इसे मैंने x कंसीडर किया, राइट। नाउ दिस पॉइंट A, B, C एंड D, राइट। अब ये एंगल क्या है, 30 डिग्री है, तो जस्ट इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री, और दिस एंगल क्या होगा, 45 डिग्री। तो सॉल्यूशन बहुत ईजी है, इसको मैं y कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। फर्स्ट शिप का जो लाइट हाउस से जो डिस्टेंस मैंने y कंसीडर किया, और मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है, मींस की डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। यहाँ पे भी सेम है। सबसे पहले इस ट्रायंगल में हम यूज करेंगे, तो क्या होगा, tan 45 इज इक्वल टू 75 अपॉन y। tan 45 इज 1, देन y की वैल्यूज क्या हो जाएगा, 75 मीटर्स। ये 75 मीटर फाइंड हो गया। फिर नेक्स्ट क्या यूज करेंगे हम, tan 30 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन्स 75 अपॉन x प्लस y। tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x इज x एंड y इज 75, राइट।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 75√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 75, देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 75 कॉमन √3 माइनस 1। अब √3 की वैल्यूज यहाँ से हम पुट करेंगे 1.732 एंड देन सॉल्व करेंगे तो आंसर फाइंड हो जाएगा। तो 1.732 माइनस 1 इज 0.732। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द टू सी फाइंड हो जाएगा। राइट, बहुत इजी सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। इसका भी डायग्राम दिया हुआ है तो सॉल्यूशन करना बहुत इजी है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स, राइट है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स है, राइट। नाउ spot a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meters। एक बलून है जो ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पे, यहाँ पे एक बलून है, राइट। अब ये जो गर्ल्स है ये ऑब्जर्व कर रही है कि इसका हाइट क्या है 8.2 मीटर, ठीक है, इस पॉइंट से देख रही है, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रहा है यहाँ पे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये क्या फॉर्म कर रही है यहाँ पे 60 डिग्री। नाउ आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। इट मीन बलून मूव अवे फ्रॉम द गर्ल्स। इस पोजीशन पे जब आएगा बलून तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम हर आई इज 30 डिग्री, राइट है, 30 डिग्री। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इंटरवल में इस दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है x, कि बलून इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, राइट। जिसे मैंने x कंसीडर किया है तो ये भी क्या हो जाएगा x मीटर्स ही हो जाएगा। क्लियर है। अब ये हाइट टोटल कितना है यहाँ पे 88.2, राइट है। तो ये हाइट कितने हो जाएंगे तो 88.2 माइनस 1.2, राइट, इज 87। तो ये क्या हो जाएगा 87 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हाइट होगा। तो ये भी हाइट क्या हो जाएगा 87, राइट है। तो ये सॉल्यूशन करना बहुत इजी है, तो आप लोग खुद से ट्राई करें इसको, ठीक है। मैंने डायग्राम बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि अ स्ट्रेट हाईवे लेड टू द फुट ऑफ द टावर। एक टावर है, राइट है, एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे, स्ट्रेट हाईवे लेड टू द फुट ऑफ अ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिक्रीशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, जो एंगल ऑफ डिक्रीशन क्या फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री। तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये इस पोजीशन पे एक कार है यहाँ पे, ठीक है। इसे पॉइंट कंसीडर करते हैं पॉइंट ए। नाउ नेक्स्ट क्या कर रहा है कि विच इज अप्रोच द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड एक्स। इसकी जो स्पीड है कार की वो क्या है x मीटर पर सेकेंड। नाउ 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब इस केस में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या है 60 डिग्री है, मीन्स कि दिस एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लगेगा t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, राइट है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो बिकॉज ये स्पीड x है और टाइम 6 है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पे 6 इंटू एक्स। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से कितना टाइम लगेगा इसके फुट तक पहुंचने में, ये टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, राइट है। जबकि इसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस क्या होगा, अगर मैंने टाइम t कंसीडर किया है और इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, मीन्स कि एवरीवेयर जो स्पीड होगा वो सेम होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा x इंटू टी। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या है फाइंड द टाइम टेकन, t की वैल्यूज फाइंड करना है। तो कंसीडर करते हैं ये जो हाइट है वो क्या है, हाइट ऑफ द टावर भी h। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं दिस ट्रायंगल में, ये पॉइंट A है, B, C और दिस पॉइंट इज D। यहाँ पे हम यूज करेंगे इन ट्रायंगल BCD।
tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट h अपॉन BC, और BC की वैल्यू क्या है, xt है, राइट है। तो √3 इज इक्वल टू h बाई xt, देन h इज इक्वल टू √3 xt, राइट। इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ACD tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन दिस होल, तो इस होल क्या हो जाएगा डिस्टेंस, 6x प्लस xt, 6x प्लस xt, क्लियर है। tan 30 इज 1 बाई √3 इज इक्वल टू h, और h की वैल्यूज क्या है, √3 xt डिवाइडेड बाई 6x प्लस xt। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3xt इज इक्वल टू 6x प्लस xt, देन 2xt इज इक्वल टू 6x, राइट है। अब ये 6x है, यहाँ 6x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, 2xt माइनस 6x इज इक्वल टू 0, राइट। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। t की वैल्यू 3 सेकेंड, मीन्स कि 3 सेकेंड में ये पॉइंट B टू C यहाँ पे पहुंच जाएगा, राइट है। तो कितने टाइम लगेगा जो कार को इसके फुट तक पहुंचने में, तो 3 सेकेंड लगेगा, राइट। बहुत इजी सॉल्यूशन था। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meters. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter. First क्या है, यहाँ से यहाँ तक का 4 मीटर्स है, राइट है। एंड ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, और सेकेंड पॉइंट दिस पॉइंट पे है, जो इस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, 9 मीटर्स है, फुट टावर के फुट से, राइट, 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन पे, राइट है, 2 पॉइंट है, विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर इसके टावर के टॉप से अगर ये एंगल थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये एंगल क्या फॉर्म करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, मीन्स कि ये हाइट फाइंड करना है, एज, जो यहाँ पे मुझे टू प्रूव एज इज इक्वल टू 6 मीटर, राइट है। तो बहुत इजी सॉल्यूशन है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पे हम थीटा फाइंड करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट h बाई 4, राइट है। ये फाइंड हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ इसी तरह से सेकेंड ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट h बाई 9, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल टू h बाई 9, देन tan थीटा क्या हो जाएगा, 9 बाई h, राइट है, बिकॉज cot थीटा और tan थीटा क्या है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन है। अब tan थीटा की वैल्यू फ्रॉम 1 से क्या है, h बाई 4 है, तो h बाई 4 इज इक्वल टू 9 बाई h। जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, h स्क्वायर इक्वल टू 9 4 द 36, देन h की वैल्यूज क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6 मीटर। तो मुझे क्या शो कर रहा था कि टू शो दैट द टावर का जो हाइट है वो क्या है, 6 मीटर है। तो यहाँ से मैंने शो किया कि टावर की जो हाइट है वो क्या है, 6 मीटर, राइट। तो बहुत इजी सॉल्यूशन था। तो आज हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 9.1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने किया यहाँ पे। और कुछ भी डाउट हो स्टूडेंट तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी आरडी शर्मा में क्वेश्चन है, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो वो क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करें, राइट है। उसके बाद ये तो मेरा लेक्चर था वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे था, तो इसका मैंने 2 लेक्चर में टोटल पोर्शन क्लियर कर दिया। और इससे एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि वो आएगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।